भलाई के लिए पैसा ना कपिल सिब्बल जी का है? आप एक आऊंगा आप हम काम रुकवाना नहीं चाहते, हम काम बनाना चाहते हैं और ये सड़क का उद्घाटन 2-3 दिन में होने वाला है। चलिए इस वार्ड पे हम दोबारा लौटेंगे। आप सवाल इनके लिए और सोच के रखिए। मदन जी आप भी सोच के रखिए। संजीव नैयर साहब हमारे साथ, और ये वार्ड नंबर 58 पश्चिम बिहार नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत संक्षेप में आपसे सीधा ये पूछेंगे, क्योंकि अक्सर मैं एक जुमला कहता हूं कि सुना है नेताजी आजकल मोहल्ले में बहुत घूम रहे हैं, एमसीडी चुनाव बहुत करीब है, तो 5 ऐसे काम जो आपको लगता है कि आपने किया है और उस आधार पे आपको वोट मिलेगा, वो गिनवाइए। मैं 1 2 3 4 5 करता हूं। नंबर 1। सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पार्क था, 12 एकड़ से बड़ा, कृष्णा चम्मा पार्क A1 A5 के बीच में। उसमें बहुत बड़ा जंगल था, पिछले 20-25 साल से बहुत बड़ा जंगल था। उसमें हमने जंगल को तो कटा, जैसे भी वहाँ कम से कम 1.5 महीना चलवाई और उसके बाद पूरा का पूरा पार्क का वापस डेवलपमेंट कराई है। नंबर 2 हमारे जनता फ्लैट्स बहुत है मेरे वार्ड में, A4 A5 A6 जनता फ्लैट्स, A1 जनता फ्लैट्स। तो मैंने A5 जनता फ्लैट्स हैं, उसमें हमारी 8 लेन्स हैं, बैक लेन्स जो सबसे गंदी होती हैं जगह की, 8 की 8 बैक लेन्स सीमेंटेड कराई। A6 जनता फ्लैट्स हैं, 10 लेन्स हैं, उसमें 10 की 10 बैक लेंस मैंने पहली बार सीमेंटेड कराई। आज तक कभी वह रोड नहीं बनी थी, मैंने टोटल सीमेंटेड कराया। नंबर 3 A1 जनता फ्लैट्स हैं। A1 जनता फ्लैट्स में मेरे क्षेत्र की जितनी सड़क आती है, मैंने टोटल की टोटल उसमें RMC क्रिएट बनवाई। नंबर 4 यहां से आपका ज्वालहड़ी चौक से लेके मुल्तान नगर चौक तक एक बलबीर सिंह मार्ग है, बलबीर सिंह मार्ग की डेंस कारपेटिंग और दोनों साइड में नाले इधर, क्योंकि ऐसा कि हमारा जो एरिया है वो लो लाइंग एरिया है। लो लाइंग एरिया होने से क्या है, जो हमारी लोकेलिटीज पड़ती हैं A5 ब्लॉक की, A6 ब्लॉक की, A4 ब्लॉक की, वो थोड़ा सा हमारी मेन रोड से काफ़ी नीचे पड़ जाती हैं। तो इसलिए हमने ड्रेन्स बड़े बना रहे हैं दोनों साइड में, और बीच की हमने बहुत बड़ी रोड बनवाई है और बालाजी के आसपास की सारी सड़कें बनवाई। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पे कि अगर आप हमारी पटरी में चलेंगे तो आपको हॉकर्स नजर नहीं आएंगे, कोई बैठा नहीं मिलेगा आपको, रास्ता पे आया से आप निकाल सकते हैं। और जो 2-4-5 लोग पुराने बैठे हैं, कुछ अरसे से वो बैठे, जब से मैं आया हूं एक आदमी को भी मैंने पटरी में बैठने नहीं दिया। तो ये 5 काम है। मैं आपसे पूछूं कि आप सहमत हैं? सारे झूठ के पुलंदे हैं। जी 1 मिनट होल्ड करें। वोट की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। तो ये आकाशवाणी है काउंटिंग सेंटर से दूसरा वार्ड, यानी वार्ड नंबर 58 पश्चिम बिहार नॉर्थ। संजीव नैयर साहब हैं जो अभी कह रहे थे, अभी अपनी बात रख रहे हैं, उनके वार्ड की भी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। सीधा रुख करें काउंटिंग सेंटर का। ओवर टू यू श्वेता इन काउंटिंग सेंटर। जी श्वेता। तो पश्चिम बिहार नॉर्थ वार्ड नंबर 58 की भी जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और इसका भी खुलासा बस चंद मिनटों में हम जी शुक्रिया श्वेता, मुझे पता है आप बताएंगे नहीं, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप बाकी वार्डों की काउंटिंग जारी रखें। जी मैं आपके पास आऊं, और मैं तमाम जो मेहमान हैं हमारे और जो गेस्ट हैं, अगर आप इनसे सवाल करना चाहते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक भाषण देने का वक्त 1 घंटे में 4 वार्ड निपटाना है। नैयर साहब कह रहे हैं कि मैंने कृष्णलाल शर्मा पार्क का सौंदर्यीकरण किया। ये पार्क तो 2000 में ही बन गया था। जी ये तस्वीर दिखा सकते हैं आप इस तरफ ऐसे कर दें ये। जी आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा। उसके बाद लगातार वर्तमान उस टाइम विधायक थे श्री मालाराम गंगवाल जी। आप इधर रखिए ताकि कैमरे में भी वो जा सके, फिर इसका जवाब ऐसे ही पकड़ के बात कीजिए। वर्तमान में जो मालाराम गंगवाल विधायक थे, उन्होंने उस पार्क का सौंदर्यीकरण करवाया। कुल मिला के मुश्किल से 100 मीटर के एरिया में इन्होंने विकास कराया होगा, जिसके लिए कह रहे हैं कि 1.5 महीने में जेसीबी चलाई। जहां तक दूसरा क्वेश्चन इनका आ रहा है कि चौधरी बलवीर सिंह की आज भी स्थिति में दिखा सकता हूं कि 10 फीट का नाला सिर्फ 2 फीट इन्होंने ईंटें हटवा के और उसको रिपेयर करवा दी, और उसका बजट पूरा का पूरा इन्होंने अपने उसमें कर लिया। जहां तक व्यवहार की बात पे आता हूं, तो आप आम पब्लिक से पूछ के देखिए इनका व्यवहार क्या है। ये अपने उसमें बैठे रहते हैं क्लिनिक में, और वहां पे अगर 11:35 पे कोई व्यक्ति साइन कराने चले गया तो ये कह देते हैं जाइए कल आना आप। ये आरोप आपके ऊपर, एक वो फोटो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आप अपने नाम कर रहे हैं वो किसी और के नाम है, आप टाइम नहीं देते। एक बात मैं करूंगा वर्णन इसका। पहली बात तो मैंने ये बोला कि उसका जो था पार्क, उसमें जंगल था, मैक्सिमम एरियाज में जो जंगल था उसको मैंने किया। पार्क तो बहुत पुराना है, 15-20 साल पुराना है, वो बात नहीं। पूरा एक मिनट मेरी बात सुनने दीजिए। नंबर 2,
शायद मैं एक ऐसा निगम पार्षद हूंगा जो सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक अपने ऑफिस में बैठते। मुझे नहीं मालूम ये चंद्रशेखर जी क्यों झूठ बोलना चाहते हैं। अब आप किसी को, मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने 5 आदमी भेजिए, रात के 10 बजे भेजिए, 9 बजे भेजिए। शायद कोई ऐसा निगम पार्षद होगा ही नहीं जो सारा दिन एक जगह अवेलेबल होता है, क्योंकि मेरा वहीं पे सब कुछ मैं सारा दिन होता हूं। और ये 11:30 बजे साइन नहीं करे, 12 बजे साइन नहीं करे, ये तो मुझे लगता है इन लोगों को खड़ंजे वाले आरोप पर। हाँ जी, जहां तक बात है नाले की, नाला पूरा बड़ा बनाए आप जाके, आपकी तो टोटल टीवी की टीम है। मैं तो चाहूंगा कि आप खुद निरीक्षण कीजिए, वो सच बोल रही हैं, मैं सच बोल रहा हूं, कि आप देखिए इस तरह। एक दफा जी 2 मिनट, मैं गौरी शंकर ब्लॉक प्रधान, मैं 2-3 क्वेश्चन नैयर साहब, आप कह रहे हैं पार्क नहीं था, जंगल था। अगर ये जंगल था तो दिल्ली के सांसद साहब सिंह ने इसका मुहूर्त पार्क करके क्यों किया? सुनिए, पहले सुनिए। अगर आपने दूसरी बात कही है, A6 में जनता फ्लैट में बैक लेन आपने बनवाई है, ये फोटो आज की है। आज सुबह जब मैंने फोटो खींची है, ये आज सुबह की फोटो, A6 बैक लाइन में कितना पानी भरा हुआ। A6 जनता फ्लैट, दूसरी फोटो भी अभी खींच के लाया हूं, 6 महीने से उसमें पानी भरा हुआ है और लगातार पब्लिक नैयर साहब से कांटेक्ट कर रही है, आते हैं चले जाते हैं। ये टोटल, ये भी आज की ही तस्वीर है। आजकल कोई बारिश ही नहीं पड़ रही तो रेन वाटर ड्रेन्स कहां से आ जाएंगी? ठीक है, बात मेरी पूरी सुनिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसमें सिस्टम में, कई बार सीवर सिस्टम जो है उसमें कई बार ब्लॉकेज हो जाती है, कई बार ड्रेनेज में प्रॉब्लम आ जाती है। उसी के लिए जो हमारी बड़ी नालियां हैं, A4, ये जो बलबीर सिंह मार्ग है, मैंने अभी आपको बताया, लो लाइंग एरिया A4 A6, जो बलबीर सिंह मार्ग के सारा का सारा ड्रेनेज उसमें जाएगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, जब से पश्चिम विहार पैदा हुआ है 30, 32, 33 साल से, तब से ये प्रॉब्लम चल रही है। पहली बार उसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक एक्चुअल, मतलब जिसको कहते हैं ना, ट्राई। जी, ऑडियंस से आप इनसे सवाल करना चाहेंगे? जी, आ रहा हूं। जी, मैं सिंथिया मसीह हूँ और वहाँ की फेडरेशन की मैं सेक्रेटरी हूँ और मैं साक्षर अपार्टमेंट से भी हूँ। ये देखिए, हम लोगों ने ये रैंप बनवाया था, पानी जो है सड़क से हमारे फ्लैट्स में जाता था, हम लोगों ने अपना पैसा खर्च करके ये बनवाया था। वहाँ इन लोगों ने भेजे लोग और वहाँ तोड़वा दिया। जब मैं गई वहाँ पे कि क्यों तोड़वा रहे हो, तो उन्होंने इनका नाम लिया कि ये इनके ऑर्डर्स है। तो मैंने कहा आप पहले उनसे मुझसे बात तो करवा दीजिए, पैसा हमने खर्च किया है, पानी हमारे यहाँ आता है, आप लोग कुछ नहीं कर पाए। आज तक कोई नहीं आया, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी है, बट आई एम सॉरी टू से देयर हैज बीन नो रिप्लाई फ्रॉम हिम। और वो मिट्टी वहाँ पे गिर गई है, वो ड्रेन और ब्लॉक हो गई है और वहाँ पे ये तस्वीर है, मैं चाहूंगा आप देखें और जवाब दें, फिर मैं इधर आऊंगा। मुझे नहीं, मैं देखने की चाह रहा हूं, कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां की तस्वीर खींची है। डीडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है इन्होंने, आपने, मुझे नहीं मालूम इसमें। ये हाँ, इसमें हाँ बता दीजिए क्या बताना चाहते हैं। ये हमारे 2 गेट्स हैं, ये हमारा पिछला वाला गेट है और यहाँ पे आपके ट्रक्स आके खड़े होते थे। हम इन ट्रक्स को मना करते थे क्योंकि हमारा पैसेज बंद होता था। ये हम लोगों ने बनवाया था ताकि यहाँ पे से पानी फ्लो होता रहे। आपने क्या ये इंक्रोचमेंट करी थी आपने? नहीं, हमने इंक्रोचमेंट नहीं करी। ये तो फिर तोड़ कौन सकता है फिर इसको? नहीं, हम कौन होते तोड़ने वाले? हम कौन होते तोड़ने वाले? हम कौन होते तोड़ने वाले? और सवाल है आपके पास? जी जनाब, मेरा सवाल ये है कि नियर अबाउट 4.5 साल जो है नैयर साहब को हो गए, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एक टेंडर 3.5 साल में इन्होंने निकाला हो 58 वार्ड का, 57 वार्ड का, दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। अभी उठ के चला जाऊंगा। किनसे सवाल है? नैयर साहब से, कि 3.5 साल के अरसे में, 3.5 साल बिफोर और टिल टुडे एक भी टेंडर इन्होंने इशू किया हो, निकाला हो, कोई दिखा दे। 2007 और 2008 में ही टेंडर पास है और वो काम भी अभी तक नहीं हुए इनके।